जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। इस चैनल पर आप संगत के नए और पुराने सत्संग सुनते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत में शेयर करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर आप अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें गुरु जी के मैसेजेस आते हैं जिसमें कि हमें कोई चेतावनी दी होती है या हमें बताया होता है कि कोई हादसा होने वाला है या कोई ऐसी मतलब कोई भी एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम कई बार उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है। तो संगत जी, हमें वो ज़रूर सत्संग सुन लेना चाहिए एक बार। तो ऐसा ही एक सत्संग गुरु जी की एक प्यारी सी बेटी ने शेयर किया है हमारे साथ। तो चलिए आज सुनते हैं उनका सत्संग। बहुत ही प्यारी बेटी हैं वो गुरु जी की, हमेशा हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करती रहती हैं वो। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि बाकी जो संगत है वो भी इसका जो है फ़ायदा उठा सके। और हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को अपने किसी सवाल का जवाब मिल जाए या उसका भी भला हो जाए। तो गुरुजी तो वैसे भी बहुत ब्लेस करते हैं जो भी संगत अपने सत्संग शेयर करती हैं और अपने दूसरों के साथ भी शेयर करती हैं, तो गुरुजी उनको डबल डबल ब्लेसिंग्स देते हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। बहुत ही प्यारी सी बेटी हैं वो गुरुजी की। ध्यान से सुनिएगा उनका सत्संग, बहुत पॉजिटिव सत्संग होते हैं उनके। और चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत खास है। बहुत सारी संगत के लिए ये एक चेतावनी भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है। शायद आपके घर में भी आपके साथ ये चीज़ हो रही होगी बट आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे मैंने पिछले सत्संग में कहा था, हमेशा गुरुपा को हमसे पहली चीज़ें पता चल जाती है और गुरुपा हमें बहुत बहुत बार ना उन चीज़ों पे टोकते भी हैं, हमारा ध्यान भी करवाता है, पर हमारा कभी कभी ध्यान उन चीज़ों पे जाता नहीं है। तो संगत जी, जैसे उन्होंने पिछली बार मुझे मेरे पैरों के लिए सत्संग सुनाए थे, उन्होंने काफ़ी काफ़ी टाइम से वो मुझे ना गैस के लिए सुनाते थे। फिर मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी एक सत्संग शेयर किया था। पता नहीं मेरे सपनों में उन्होंने मेरा कौन सा कष्ट काटा कि जैसे मतलब उन्होंने मतलब मैंने कोई ब्लास्ट वाला सपना देखा था और वो घर का ही था। तो संगत जी, मानोगे नहीं, कल मेरे घर में ना गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो मैंने गैस सिलेंडर वाले को मतलब रीफ़िल के लिए बुलवाया था। तो संगत जी, जब हम लोगों ने वो चेंज करवाया, हमें पता चला कि हमारे वॉल से मतलब ऊपर जो उसका वो रेगुलेटर होता है वहाँ से गैस लीक हो रहा है संगत जी। और एक और बात कि कल की ही मतलब कल वाली रात नहीं, परसों वाली रात पता नहीं हमारा गैस थोड़ा सा ना ऑन रह गया था। पूरी रात वो ऑन रहा संगत जी। मतलब ना मतलब पूरे घर में जब मैं उठी सुबह काम वाले आई तब तो मैंने मैंने ना मतलब स्मेल की कि पता नहीं ये गैस की स्मेल क्यों आ रही है। मैंने जाके चेक किया संगत जी, पूरे घर में गैस की स्मेल, बट किचन की विंडो हमेशा ओपन होती थी और मेरे दूसरे कमरे का एक दरवाज़ा ओपन होता है ना। तो खुदा की मेहर और गुरु जी की मेहर की वजह से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट संगत जी, ये बहुत बड़ी बात थी, पूरी रात गैस ऑन रहना मतलब बहुत बड़ी बात। और फिर वो भैया ने हमें आके बताया कि आपके सिलेंडर के रेगुलेटर से ना वॉल वो हो रहा है। और दूसरा ये था कि उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले मुझे मेरे सिलेंडर की पाइप के लिए भी मतलब सब कुछ सुनाते थे, सत्संग में मुझे बताते थे, इवन वो सपने भी मुझे दो। अब मुझे याद आ रहा है कि बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सारी मुसीबतों से बचाने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु बाप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, मुझे इतना प्रोटेक्ट करते हो, बहुत बहुत शुक्राना। मैं शायद इस गलती की वजह से पता नहीं मतलब क्या ही हो जाता, बट गुरुपा की देखो मेहर देखो कि गुरुपा ने उनके बच्चों का बाल तक बाका नहीं होने दिया। तो संगत जी, ये चीज़ें होती है। आपको अगर कोई चीज़ वार्निंग मिल रही है तो आप सुनो। जब फिर उन्होंने रेगुलेटर चेंज करने के लिए उन्होंने वो पाइप निकाली संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो सबसे ज़्यादा जो ये जो लोग ऑरेंज कलर की पाइप देते हैं, वो सबसे महंगी वाली और मोटी वाली संगत जी, वो भी अंदर से गल गई थी। वहाँ से भी गैस लीक हो रहा था और पता नहीं अगर ज़्यादा यूज़ किया होता तो उसका क्या होता। वैसे उसकी एक्सपायरी डेट 2026 की अगले साल की थी, बट पता नहीं वो भैया कहते हैं कि मतलब आप सच में लकी हो कि मतलब
टचवुड आपके घर में कुछ नहीं हुआ। बिकॉज़ संगत जी, वॉल से मतलब लीक होना है ना, वॉल से लीक होना, फिर अंदर पाइप गल जाना, उस दिन परसों रात को गैस ऑन रह जाना, ये बहुत बहुत मतलब बहुत बड़े-बड़े, पता नहीं क्या ही था, मतलब जो भी था, जैसा भी था, मेरे गुरुपा ने मुझे कभी कुछ नहीं होने दिया। तो संगत जी, ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप भी अपने घर पे चीज़ें चेक करो, क्योंकि संगत जी कभी-कभी हमारी नज़रों के सामने चीज़ें ठीक होती हैं बट एक्चुअली होती नहीं है। तो संगत जी, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुपा की, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मुझे नहीं पता है सत्संग किसके लिए है, कौन सी संगत के लिए है, क्या है, बट ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और समझ जी, ऐसा ही कुछ मतलब फिर से उन्होंने मेरे कष्ट काटे या पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं वो चीज़ भी शेयर करना चाहती हूँ। 2-3 दिन पहले मैं सुबह सो के उठी, एज़ यूजुअल काम वाली आई, आने का टाइम होता है ना तभी, और एक्चुअली मेरे काम वाली ना अभी ना मतलब उसने ना पैरों में पायल पहने हुए, तो मुझे ना उसकी चंचन से मतलब आवाज़ से पता चल जाता है। बट संगत जी, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने टाइम से उठ गई। वैसे मुझे काफ़ी दिनों से रात को नींद नहीं आ रही, जब तक मैं उनका मंत्र जाप वगैरह सुनती नहीं हूँ तो नींद नहीं आ रही, वैसे कुछ नहीं, बट अभी हमें जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, हमारा बॉडी मतलब सिस्टम हिल जाता है। तो संगत जी, मतलब मैं उठी सुबह, मैंने देखा सारा घर मतलब अभी तक बंद है, बट मुझे पायलों की आवाज़ आई। पायलों की आवाज़ मतलब संगत जी ऐसी नहीं कि मतलब सिर्फ मेरे को लिटरली वो फील हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है, मतलब कोई चल रहा था। तो मुझे लगा वो बाहर बालकनी में, एल शेप की बालकनी है ना, वो काफ़ी बड़ी है वो, तो बालकनी में लगा रही हो इसलिए उसकी पायलों की छन आ रही है। संगत जी, मैं उठी, मैंने ब्रश किया, मैंने फ्रेशन अप हुई, मैं नहा के जस्ट लाइक मैं बाहर गई। मैंने अपनी दोस्त को पूछा जाके, मैं कहा काम वाली चली गई, 20 मिनट में आज उसने काम कर लिया। तो संगत जी मतलब वो कहती है काम वाली तो आई नहीं। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई उस टाइम कि मैंने जिसकी पायलों की झंझट सुनी, मैंने जिसकी आहट सुनी, वो क्या था मुझे नहीं पता संगत जी, कि वो सही था, बुरा था, अच्छा था, जैसा भी था, बट शायद मेरे गुरुपा ने मुझे वहाँ पे भी एक संकट से बचाया, या उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस बताई, या मुझे माँ मिलने आए, माँ भी मुझे मिलने आए थे, मुझे नहीं पता क्या था, जैसा भी था, जो भी था, और जो कोई भी था, उन्होंने मेरे जो भी कष्ट काटे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। और गुरुपा, मैं फिर से कहती हूँ सिलेंडर वाली बात के लिए तो बहुत 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 शुक्राना, आपने मुझे कुछ नहीं होने दिया, आपने मेरी दोस्त को कुछ नहीं होने दिया। तो संगत जी, ज़रूरी नहीं कि हमेशा अगर गुरुपा आपकी प्रॉब्लम्स का जवाब दे तो ही वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। जब वो जवाब नहीं दे रहे होते हैं तब भी आपके लिए वो काम कर रहे होते हैं, आपको नहीं अंदाज़ा होता। जैसे कि मैं हर सत्संग में मेरी जो प्रॉब्लम्स होती है मैं शेयर करती हूँ, और उसके लिए टेलीपैथी के थ्रू मुझे ग्रुप हमेशा रोज़ मैसेज देते हैं। कल भी उन्होंने वही मुझे 2 दिन मैसेज दिया, और मैं इतनी ज़्यादा खुश होगी कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपको पता है आपके बच्चे के साथ क्या चल रहा है। तो संगत जी, जब आप गुरुपा से कनेक्ट होते हो, आपको ना सारी चीज़ें मतलब खुद ब खुद जवाब मिलेंगे। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। और एक चीज़ गुरुपा हमेशा कहते थे, जो कल के सत्संग में भी मैंने सुना है उनका, गुरुपा ये कहते हैं कि मैं जब सुनता हूँ तब तो आप मुझे मानते ही हो, बट आप, मैं जब आपकी नहीं भी सुनता या आपकी चीज़ों में देरी होती है और तब भी आप मुझे मानते हो, मैं उस चीज़ का वेट कर रहा होता, क्योंकि गुरु के घर मांगना नहीं होना होता, मानना होता है। जब आप मानना शुरू कर देते हो, फिर तो आपके कदमों में वो चीज़ें आ जाएगी जो आपको पता भी नहीं होगी, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो गुरु को मानो, गुरुपा को मानो, वो पापा है, वो फ्रेंड है, वो भाई है, वो सब कुछ है, बस उनको मानो, दिल दिल से बहुत बहुत प्योरली मानो, वो आपका हर चीज़ सॉल्व कर देंगे। और मुझे पता है कि मेरे भी सारी प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट कर देंगे, और श्योरली वो मुझे मतलब इतना कुछ देंगे जो मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही। तो संगत जी, मैं फिर एक बार कहती हूँ, ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पता नहीं किस संगत के लिए मैसेज था, कैसा था,
शायद आप भी किसी की लाइफ के सेफ्टी के लिए निमित्त बन सकते हो, शायद आप भी गुरुबा की संगत हो तो आप भी किसी की सेवा कर सकते हो, और सेवा ही सबसे बड़ा भाव होता है। चाहे आप इंसान की करो, गुरु की करो, सेवा करनी ही चाहिए। चाहे आप किसी पशु की कर लो, जानवर की कर लो, करो बट करो, पर दिल से करो। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और बहुत जल्द एक नए सत्संग के साथ आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।